ऑब्वियसली प्राइस हाइक्स पर प्राइस हाइक्स हमने देखे थे पिछले साल और उसके बावजूद भी डिमांड हम देख रहे हैं थोड़ा सा असर ज़रूर आया है, वॉल्यूम्स में थोड़ा सा असर हम देख रहे हैं। लेकिन मार्च के नंबर्स को सबसे पहले तो आपने ओवरऑल कैसे देखा, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। जी देखिए, अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो मार्च के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 3,36,000 के करीब होलसेल है, और जो गुज़िश्ता साल से अगर उसका मुवाजना करें तो 3,22,000 था। मतलब वहाँ पे 4.4% की जो है इजाफा देखने को मिला है। और ये अभी तक की हमारी जो मुल्क की जो पैसेंजर व्हीकल्स के मुतालिक जो तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा सेल है। और वही उतना ही इजाफा 4% के आसपास का इजाफा हमने रिटेल सेल में भी देखने को मिला है। और अगर आप पूरे साल की बात करें, क्योंकि अब तो पूरे साल की हम बात कर सकते हैं, तो जो रवा माली साल है 22-23 का, उसमें इंडस्ट्री में जो बिक्री हुई है वो 38,90,000 की है। और गुज़िश्ता साल में यही बिक्री 30,70,000 की थी। वहाँ मतलब कुल मिला के इजाफा 26.7% का रहा है। और ये अभी तक का सबसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल की बिक्री रही है। जी सर, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था नेक्स्ट की एनुअल नंबर्स हमने देखा है पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा और रिकॉर्ड ब्रेक किया है हमने, नया रिकॉर्ड नया आयाम बनाया है। तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिससे हेल्प हुई, नए जो कार लॉन्च हुए थे उससे हेल्प हुई, कैसे देखा सर आपने इसको? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मारुति सुजुकी के की जो बिक्री इस साल हुई है 19,04,000, उसमें बरामदगी भी शामिल है, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके भी आंकड़े हमने इंक्लूड करें तो ये 19,04,000 अभी तक की मारुति की तारीख में सबसे ज़्यादा बिक्री रही है। इसके पहले 18-19 में सबसे ज़्यादा बिक्री रही थी, वो 18,62,000 की रही थी। तो इस लिहाज से नंबर बड़े अच्छे हैं। और इसमें 2,59,000 का एक्सपोर्ट भी शामिल है। और ये भी एक रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट के नंबर भी रिकॉर्ड नंबर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा 2,38,000 का ये आंकड़ा था पिछले साल बरामदगी का, एक्सपोर्ट्स का, जो इस साल 2,59,000 हो गया। और इसकी वजह ऑफ कोर्स एक तो बेस इफेक्ट भी है पिछले साल, जो कि कुछ अरसे पे वो कोविड की वजह से उसका इफेक्ट था। लेकिन एक पेंट अप डिमांड देयरफॉर रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अब जो कंज्यूमर्स है उनका रुझान पर्सनल मोबिलिटी की तरफ दोबारा जा रहा है, शेयर्ड मोबिलिटी से हटके। और यही वजह है कि हमें डिमांड में इजाफा देखने को मिला है। ठीक है सर, अब ऑलरेडी हमने देखा है इस साल अभी भी 1 तारीख को हमने प्राइस हाइक किए हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ और क्या ज़्यादा प्राइस हाइक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, वो तो इस बात पे मशरूत है कि कमोडिटीज की जो कीमतें हैं वो किस समत में जाती हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमोडिटीज जो हैं वो जो मटेरियल कॉस्ट है वो कोई भी ऑटो ओईएम का करीब 75 से 77% का जो कॉस्ट है वो उस पर मशरूत है, मटेरियल कॉस्ट पे। और यही वजह है कि हम मटेरियल कॉस्ट के ऊपर बहुत पैनी नजर रखते हैं। अगर आपने गुज़िश्ता 2 साल के आंकड़े देखे हों तो खासा इजाफा हुआ है कमोडिटीज की प्राइसेस में। चाहे आप स्टील को ले लीजिए, स्टील दो ढाई साल पहले 38 रुपए किलो होता था, जो 84 रुपए तक गया, और अब 62-63 पे है। और अभी ये इम्कान है कि शायद उसमें भी इजाफा होगा। वैसे ही आप कॉपर के देखें, $52 से वो $10,400 पे गया और अब फिर $9,000 के करीब हो गया। तो अभी जो सॉफ्टनिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस जिसका जिक्र अक्सर करते हैं, अगर आप वो तो है, लेकिन अगर उसका मुवाजना आप 2 साल पहले का अगर उससे करें प्राइसेस से, तो वो अभी भी बहुत हाई है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मल्टीपल टाइम्स ओईएम्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। और ये जो सिलसिला है वो हमने देखा जनवरी में भी हुआ और अप्रैल में हुआ। लेकिन अप्रैल में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी बुनियादी वजह तो जो BS6 फेज 2 के नॉर्म्स अब आए हैं 1 अप्रैल से, उसकी जो कॉस्ट में इजाफा है उसकी वजह से, और जो इफरात ज़र है, जो उसका जो दबाव है, जो इन्फ्लेशनरी रेट का जो प्रेशर है, उसकी वजह से, ये 2 वजह से ये अप्रैल की जो प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसकी वजह से बढ़ी है।
ठीक है सर, अब डोमेस्टिक की बात की, एक्सपोर्ट्स में भी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमने देखे थे, तो उसके बारे में बताइए अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन, कैसा डिमांड आपको फिर से वापस आता हुआ देखने मिल रहा है? जी, देखिए एक्सपोर्ट के नंबर मैंने जब फरवरी के जो नंबर आए थे उसके बाद जो बात करी थी आपसे, उससे मैंने कहा था कि फरवरी में जो नंबर थोड़े से कम दिख रहे थे, वो एक कुछ शिपमेंट्स थे जो हमारे आखिरी दिनों के जो अटक गए थे, जिसका जो मुस्बत असर है, वो हमें पहले हफ्ते मार्च में देखने को मिला। तो मार्च के नंबर जो है हमारे रिकॉर्ड नंबर हैं, किसी भी महीने में हमने इतने नंबर नहीं किए जितने इस मार्च में किए। और उसका कुछ शिपमेंट तो फरवरी के भी शामिल हैं, क्योंकि फरवरी के नंबर जो कम दिख रहे थे उसका जो जो गैप था वो हमें इसमें ऐड हो गया मार्च में। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो एक्सपोर्ट के नंबर में अच्छा इजाफा हुआ है, खासकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। और अगर मुल्कों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, एथियोपिया और लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं, बोलीविया है, चिली है, वहाँ पे अच्छा इजाफा देखने को मिला है। ठीक है सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डीलरशिप इंक्वायरीज थोड़ी सी कम हुई है और फुटफॉल भी थोड़ा सा कम होता हुआ हमें देखने मिला है। ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जो है, क्या ये लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से है या किस प्रकार के फैक्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सर? देखिए वो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये एक सिचुएशन जो है बहुत साफ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप मारुति के अगर आंकड़े हैं उसके हवाले से बात करें तो मार्च के महीने में भी जो इंक्वायरी लेवल्स है वो हमारा करीब 23% बढ़ा हुआ था। लेकिन बुकिंग्स की की जहां तक के मुतालिक बात करें तो वहां पे थोड़ा सा हमने जो है तनाजुदी देखने को मिली। और इसकी और वैसे तो नंबर हमारे वहां भी बढ़े हैं 6-7%, लेकिन फ्रॉन्क्स और जिमनी जो हमारे बिल्कुल नए प्रोडक्ट हैं उनकी बुकिंग को अलग आप उसमें से हटा देते हैं तो जो है वो उसमें एक गिरावट सी दिखी है बुकिंग में। तो ये इसी वजह से है, लेकिन ये मामले में मतलब ये कोई गैर मामूली गिरावट नहीं है। ये एक मामूली सी गिरावट हमें देखने को मिली है, वो भी अगर हम फ्रॉन्क्स और जिमनी के नंबर को अलग हटा के देखते हैं। इसकी एक दो वजह हो सकती हैं। हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उस पर हमारी नजर है कि वो किस सम्त में गामजन है, क्योंकि काफी अब वो जो लोन रेट्स हैं वो अब बढ़ गए हैं, क्योंकि जो विफाकी बैंक है उसने जो शरह सूद में जो इजाफा किया था वो 4% से सीधे 6.5% हुआ, यानी 250 बेसिस पॉइंट का उसमें इजाफा हुआ था। और वो अब हम देख रहे हैं कि अब ऑटो लोन रेट्स पे भी आ रहा है। और ऑटो के जो सेल्स है वो 80% मशरूत होता है लोन्स पे। तो इसीलिए उस पर भी हमारी नजर है। और ये कुछ वजह ऐसी हो सकती है, कुछ अनसीजनल रेंज भी हुई हैं जिसकी वजह से शायद रूरल सेंटीमेंट्स पे भी एक मनफी असर पड़ा है। लेकिन मेरे नज़र में आगे आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि ये क्या एक्चुअल जो है डायरेक्शन मार्केट का होता है। ओके, ठीक है सर। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, पर्टिकुलरली ये जो डीलरशिप की बात की थी, इसके अलावा प्रोडक्शन में भी थोड़े से इश्यूज हमने देखे थे, तो कितने हद तक ये इम्प्रूव हो पाया है? और सप्लाई चेन में पर्टिकुलरली चिप सप्लाई के बारे में भी थोड़ा सा अगर अपडेट आप दे पाए तो सर। जी देखिए, चिप्स की जहाँ तक है अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी तीसरी तिमाही थी जिसके नतीजे जब निकाले थे तो उसमें हमने ये ऐलान किया था कि हमारे को करीब 46 से 47 हजार गाड़ियों का एक असर पड़ा था उस तिमाही में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में। और हमने देखा जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हमें काफी प्रोडक्शन का लॉस हुआ इस सेमीकंडक्टर की वजह से। अप्रैल में भी होगा और ये कुछ क्वार्टर्स तक मेरे को लगता है ये जो जो प्रॉब्लम है ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ये पूछें कि कब ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, उस पे मेरे को कुछ टिप्पणी करना इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो विजिबिलिटी है आगे आने वाले वक्त में कितने सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट सप्लाई होंगे, वो विजिबिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। और इसीलिए हर हफ्ते जब विजिबिलिटी मिलती है उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने